तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आर्टिकल 16 और 17। तो पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर पिछली क्लासेस आप देख के आएँ और समझ के आएँ कैसे कैसे क्या दिया गया है और किसने संविधान लिखा है किसने नहीं लिखा है। तो अगर आप पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर पहले पिछली क्लासेस देख के आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आर्टिकल 16 में क्या क्या दिया गया है क्या क्या नहीं दिया गया है, और देखते हैं टॉपिक टू टॉपिक एंड लाइन टू लाइन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल 16 में क्या क्या दिया गया है। आर्टिकल 16 इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में सभी नागरिक, जो भारतीय संविधान है हमारा इंडिया का, वो सभी नागरिक लोक सेवाएं मतलब सरकारी नौकरी, लोक सेवाएं मतलब सरकारी नौकरी होती है, लोक सेवाएं के मामलों में समान अवसर अधिकार देता है। यह जो आर्टिकल 16 है वो लोक सेवाओं के मामलों में समान अधिकार देता है। जैसे कि कोई जनरल हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इन सभी कास्ट में वो समान अवसर देता है। इसका मतलब यह है कि जाति, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह जो आर्टिकल 16 है इसमें यह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश या किसी अन्य प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके साथ। तो चलिए अब आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है। इतना क्लियर है? क्लियर। तो चलिए देखते हैं और आगे। और देखिए, यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है, यह जो आर्टिकल 16 है यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी पदों सरकारी पदों पर भर्ती और पदोन्नति में सभी के साथ समान व्यवहार हो। और हालांकि इसमें राज्य को पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जातियां और सूचित जनजातियां तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकार दिया गया है। यह जो आर्टिकल 16 है उसमें यह कहा गया है कि यह आर्टिकल 16 यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी पदों पर जो भर्ती आती है उसके लिए कोई भी धर्म के, कोई भी जात के लोग हों, उनके साथ समान व्यवहार हो और उनके साथ सभी प्रकार के व्यवहार समान हो। हालांकि इसमें राज्य के पिछड़े वर्ग जो हैं, कौन से वर्ग हैं? अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां तथा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ आरक्षण का अधिकार समान दिया जाएगा और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 16। तो इतना क्लियर है। अब चलते हैं आर्टिकल 17 की ओर और देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों के बारे में आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है, चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 17। तो ये क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपका क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि आपको और क्लियर और अच्छे से समझ में आए, ताकि हम इस चीज़ पर और अच्छे से आपको बता सकें। तो चलिए अब चलते हैं आर्टिकल 17 की ओर।
तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आर्टिकल 17, ये रहा आर्टिकल 17। अब इसमें देखते हैं आर्टिकल 17 में भारतीय संविधान में क्या क्या दिया गया है, देखते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जैसे कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोग से छुआछूत करते हैं, मतलब कि छूते भी नहीं हैं और उनके घर के पानी तो दूर, उनके घर भी नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे प्रकार के सब होता है। छुआछूत का मतलब अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करता है। ये जो आर्टिकल 17 है वह अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त करता है तथा मतलब और इसमें कानून द्वारा दंडनीय अपराध घोषित है। ये जो छुआछूत के लोग ऐसा मान्यता बनाए हैं, इस चीज़ के लिए कानून द्वारा दंडनीय अपराध घोषित करता है। क्या कौन घोषित करता है? ये जो आर्टिकल 17 है इसमें यह लागू किया गया है, इसमें यह निर्धारित है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं। आगे देखते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति धर्म के आधार पर अछूत मानकर, उसकी किसी भी व्यक्ति हो मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसके जाति धर्म मूल के ये सब के आधार पर उसको अछूत मानकर उससे सामाजिक धार्मिक तथा आर्थिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो भारत में, जो भारत का नागरिक है उसके साथ मतलब कोई भी वह व्यक्ति कोई भी हो, वह अछूत मानकर उस व्यक्ति के किससे अछूत मानकर जाति से धर्म से अछूत मानकर उसके साथ आर्थिक तथा सामाजिक धार्मिक तथा आर्थिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और जो भी स्कीमें आएंगी उसके साथ वो भी साझा की जाएंगी, सबके साथ समान किया जाएगा। तो चलिए अब इसमें और आगे देखते हैं और क्या क्या दिया गया है, तो देखते हैं। तो देखिए और क्या क्या है। ये जो अनुच्छेद 17 है, यह अनुच्छेद समाज की समानता और मानव गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह जो आर्टिकल 17 है वह समाज की समानता मानव गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए यह आर्टिकल 17 को बनाया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत के किसी भी रूप का पालन प्रचार, छुआछूत जो है उसका किसी भी रूप का पालन प्रचार अगर कोई भी व्यक्ति करता है, उसका समर्थन करता है तो वह गैर कानूनी माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति है वह छुआछूत का प्रचार करता है, उसकी मान्यता के लिए सबको बढ़ावा देता है, तो उस व्यक्ति को किया गया बढ़ावा और किया गया मान्यता और समर्थन को गैर कानूनी माना जाएगा। भारत सरकार इसे गैर कानूनी मानेगी और जेल भी करा सकती है। तो ये था आर्टिकल 17। तो कैसा लगा आर्टिकल 17? अगर आपको यह क्लासेस अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारी क्लासेस सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आपको इसका
आंसर ज़रूर से ज़रूर बता सकें। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि तब तक के लिए बाय बाय एंड चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।